स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 40 डेली प्री क्विज के आंसर एवं उनके साथ जानेंगे उनसे संबंधित अन्य तथ्य। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। जो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास, लाइक्ड नहीं है यहाँ पास, लॉक्ड है, लॉक्ड है ना, लॉक्ड शील्ड का आयोजन कराया है। किस देश में यह आयोजन हो रहा है? लॉक्ड शील्ड का आयोजन, साइबर अभ्यास जो है। तो हमारा सही ऑप्शन है एस्टोनिया। एस्टोनिया में सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड का आयोजन किया जा रहा है। एस्टोनिया की जो राजधानी है उस तालिन है। एस्टोनिया की राजधानी तालिन है और वहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। वहाँ की मुद्रा कौन सी है? यूरो है। तो ये हमारा होता है पहला प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एम विजयन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह संबंधित थे। तो वो एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थे। वो प्रसिद्ध क्या थे? जीव विज्ञानी थे। उन्होंने भारत में प्रोटीन क्रिस्टेलोग्राफी की नींव रखी थी, है ना। और उन्हें 1985 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है। 1985 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि किस देश को 2023 विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई। किस देश से 2023 की विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई है? तो हमारा सही ऑप्शन है रूस से जो है विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है और वहाँ काफ़ी तबाही मचाई है। इस वजह से उसे ये मेजबानी छीन ली गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है बेहद महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है ना। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 किसने लॉन्च की है? बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 किसने लॉन्च की है? तो हमारा सही ऑप्शन है नीति आयोग। नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 जो है वो लॉन्च की। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को उसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर, है ना। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो पीएम होते हैं और वो इस टाइम पे नरेंद्र मोदी इस टाइम के अध्यक्ष हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। और इसके उपाध्यक्ष जो अभी नई नियुक्ति हुई है, सुमन बेरी। इसके उपाध्यक्ष आप याद रखिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, हाँ। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष बने हैं अभी ही, हाल ही में इनका नियुक्ति हुई है ना। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता किसे कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स की स्थापना कब हुई? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स की स्थापना कब हुई? 1986 में सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु में है ना। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है और ये भारत में रोबोटिक क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था है। और ये रोबोट एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित अनुसंधान करना इसका मुख्य कार्य है। ये DRDO की ये सहायक संस्था है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। बैंकिंग रोबोट कौन सा है? तो लक्ष्मी जो है भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। कौन से बैंक में? सिटी यूनियन बैंक में 2016 में लॉन्च किया गया था। सिटी यूनियन बैंक में 2016 में लॉन्च किया गया था। और ये अंग्रेजी से अपने जवाब देने में, अंग्रेजी से वार्तालाप करने में सक्षम है ना। और ये बैंक से संबंधित 125 से अधिक विषयों से जुड़े सवाल जवाब ये दे सकता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि किस राज्य द्वारा वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यहाँ पास है, बुद्धिमत्ता नहीं है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया गया। तो तेलंगाना राज्य ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिवस घोषित किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, भारत की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है ना। भारत की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला जो स्थापित की गई है वो उज्जैन में स्थापित की गई। रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में स्थापित की गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनिकोड क्या प्रदान करता है? यूनिकोड क्या प्रदान करता है? तो
यूनिकोड जो होता है वो एक यूनिक कोड देता है, किसी भी वर्ण के लिए एक यूनिक कोड देता है, मतलब अद्वितीय कोड देता है ना। तो प्रत्येक भाषा के प्रत्येक वर्ण के लिए अद्वितीय कोड देता है। यूनिकोड प्रत्येक भाषा के प्रत्येक वर्ण को अद्वितीय कोड देता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप क्या है ना। बेसिक जो है उसका बेसिक एक कंप्यूटर की भाषा है, उसका पूरा नाम क्या है ना। तो इसका पूरा नाम जो है वो है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक, है ना, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड मतलब सी नंबर ऑप्शन जो हमारा है वो सही है। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म है। ये आप फुल फॉर्म बिल्कुल से याद कर लें, क्योंकि एमपीपीएससी में फुल फॉर्म कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें फुल फॉर्म आ जाता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिए गए रोबोट की घूर्णित जोड़ को किस रूप में संदर्भित करते हैं। घूर्णित जोड़ को किस रूप में संदर्भित करते हैं, तो वो किस रूप में संदर्भित करते हैं, वी रूप में, वी जोड़ रूप में संदर्भित करते हैं, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिए गए हैं, माइक्रो प्रोसेसर का संपूर्ण कार्य किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का संपूर्ण कार्य किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये नियंत्रित किया जाता है नियंत्रित इकाई द्वारा। नियंत्रित इकाई मतलब सीपीयू, है ना, कहना चाहिए। नियंत्रित इकाई द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपयुक्त है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए कौन सी भाषा उपयुक्त है, तो हमारी प्रोलॉग जो भाषा है, प्रोलॉग वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपयुक्त भाषा है ना। अगला प्रश्न जो है हमारा कि पूर्ण एल्गोरिथम का अर्थ क्या होता है। पूर्ण एल्गोरिथम का अर्थ क्या होता है, तो पहला जो दिया गया है कि एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा, और दूसरा यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिथम इसे समाप्त करने से पहले ही ढूंढ लेगा, है ना। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही ऑप्शन होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, मध्य प्रदेश की किस शहर में पहली रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम है ये, है ना। जो उज्जैन जिसका आंसर था वो दूसरा है। रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग किया गया, पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया, तो हमारा सही ऑप्शन है इंदौर में पहली बार रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग किया गया। मतलब रोबोट से ट्रैफिक कंट्रोल होगा, है ना। रोबोट जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में काम करेंगे। तो रोबोटिक ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया गया, इंदौर में किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि भारत में कौन सा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रमुख केंद्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रमुख केंद्र है बेंगलुरु जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न जो है कि इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु अर्धमानवीय रोबोट लॉन्च किया गया है। इसका कौन सा रोबोट है, तो ये है व्योममित। ये जो है ये प्रश्न आया भी था इसी तरह से कि व्योममित जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पिछले प्री में आया भी था। तो ये अर्धमानवीय रोबोट है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है गगनयान मिशन हेतु, है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है BIXBY किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। एक AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है ना। बिक्सबाय किसका असिस्टेंट है, तो ये है सैमसंग जो है इसका ये वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। तो ये हमारे होते हैं आज के 20 प्रश्न, आज के डे 40 के। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप ऐप से सॉल्व करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट ऐप में लगाना चाहते हैं, क्योंकि ऐप में पूरे 40 दिन के डले हुए हैं, पूरे वहाँ फ्री टेस्ट सेक्शन में है, तो आप पूरे ही लगा सकते हैं वहाँ से, है ना। तो आप दर्पण सिविल सर्विसेज सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, वहाँ आपको आ जाएगा। तो उस ऐप को डाउनलोड कर लें और उसके फ्री टेस्ट सेक्शन में जाएं, तो वहाँ पास आपको ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए है तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, टेलीग्राम लिंक भी दी गई है, तो आप वहाँ से चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो में लगता है कि आपके काम की चीज़ बताई जा रही है, ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आगे आती रहेंगी और रोज़ ही इस तरह के जो क्विज़ हैं वो आयोजित कराए जाते हैं। तो आपको आपकी सहायता के लिए ये वीडियो आती रहेगी। अब आपका प्रश्न जो है, जो आज आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के
39वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं उनका 39वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन पे। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन पे नीचे बताएंगे, है ना। कमेंट सेक्शन पे कोशिश किया करें कि आप उत्तर लिख दें ताकि आपको याद हो जाए, है ना। ये एक एक प्रश्न करके आपके कितने प्रश्न हो जाएंगे जब तक प्री आएगा वो आप सोच सकते हैं और वो आपके एग्ज़ाम में बेहद हेल्पफुल होंगे। जो कल का प्रश्न पूछा गया था, इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो इंडिया आउट अभियान जो है वो मालदीव से संबंधित है। इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? मालदीव से संबंधित है। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।